नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे स्कॉर्पियो की, क्योंकि इस बार जो हमारा फुल मून है वो स्कॉर्पियो में है। तो स्कॉर्पियो के लाइफ में आफ्टर फुल मून कैसा इफेक्ट रहने वाला है वो हम इस रीडिंग में आज चेक करेंगे। यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि आपके लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस ही आए। इसका यानी न्यू मून का आउटकम बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपके लाइफ में लेकर आए। तब तक आप यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए और मैं उससे पहले यहाँ पर या आपके लाइफ में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर देना चाहूँगी। नाइस। अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव और खूबसूरत से माइंडसेट के साथ। तो चलिए, स्कॉर्पियो, जैसा भी मैसेज आएगा, चाहे आपके लव लाइफ के लिए हो या आपके करियर के लिए हो, मैं वही आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट चेंजेस आर कमिंग आफ्टर न्यू मून इन स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे बताएं कि स्कॉर्पियो के लाइफ में आफ्टर फुल मून क्या चेंजेस आने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे बताएं कि स्कॉर्पियो के लाइफ में आफ्टर न्यू मून क्या चेंजेस आने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड, the hermit, the world. Let me move cards. देखिए, हर्मिट का कार्ड जो है ये एक आइसोलेशन को शो करता है, और जब एक पर्सन आइसोलेशन मोड में जाता है वो खुद पर फोकस्ड हो जाता है, खुद के स्किल को एनालाइज करता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस देता है, और उसी से ही पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वैंड, थोड़े से और कार्ड देखेंगे तो मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो के बाद का जो इफेक्ट आने वाला है वो मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। आप अपने स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस्ड होने वाले हैं। अगर अब तक आपको सही रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में नहीं मिली थी, या आपने जो भी अब तक वर्क किया है उसको रिकग्निशन नहीं मिला था, अप्रिसिएशन नहीं मिला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर मिस्टेक है, क्या चीज़ें गड़बड़ी हो रही है अब तक आपके लाइफ में, उन सब चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड होने वाले हैं, और उसी फोकस के बेसिस पे आपके लाइफ में यानी चेंजेस आने वाले हैं। द वर्ल्ड यानी ब्यूटीफुल आउटकम आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं चेंजेस के तौर पे कहूँ तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं अपने लाइफ में। इस न्यू मून का इफेक्ट आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, यानी आप एक पावरफुल वुमेन, मैन हो या वुमेन हो, आप अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिए, यानी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद में काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से पावर के साथ आगे लाइफ में बढ़ना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, उस चीज़ के मामले में आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। एक चेंजेस जो है हमारे लाइफ में होने ही चाहिए। उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ वैंड, यानी पेज ऑफ वैंड का जो कार्ड है मुझे यहाँ पे एक फ्रीडम को दर्शा रहा है, यानी आप अपने लाइफ में एक फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। यानी हर्मिट के मोड में जाने के बाद आपने जो भी कुछ सीखा, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके थे उसके ऊपर आपने एनालाइज किया, चीज़ों को जानने की कोशिश की, आपके स्किल्स को और निखारने की कोशिश की, उसके बेसिस पर ही आपने जो एक अपने लाइफ में एक चेंजेस को मैनिफेस्ट किया,
और उस चेंजेस के बेसिस पे ही आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, यानी आप स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर का सोचते हुए आगे चल रहे हैं कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में और ज़रूरत है, खुद को और इस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा आपने इस बात को, अब आप इस बात को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले खुद को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, खुद की फ्रीडम। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्टाइल यानी अपने क्लोथिंग के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देने वाले, काफ़ी फैशनेबल मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी खुद को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, सेल्फ पैम्पर, ये सब चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि अब तक आप नहीं कर रहे थे, नहीं दे रहे थे ध्यान खुद के ऊपर, लेकिन अब आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत है आपके लाइफ में जिससे आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि किसी भी हालत में उस चीज़ को कट आउट करना ही है अपने लाइफ से। जैसे ही आप उस एनर्जीज को रिलीज कर देंगे, जो भी परेशानी है, देखिए स्टॉर्म्स तो हर किसी के लाइफ में आती ही है, लेकिन वो हमें कोई लाइफ लेसन ही सिखाते। तो उन्हीं चीज़ों को आपने सोचा कि अब बहुत हो गया, जो भी परेशानी है उनको आउट कर दो। चाहे अगर कोई पर्सन है हमारे लाइफ में ऐसे जो हमारे लिए काफ़ी ट्रबल क्रिएट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो ऐसे लोगों को लाइफ से आउट कर देना ही ज़रूरी है। जैसे ही वर्ल्ड यानी आपका जो भी पैटर्न है वो चेंज होगा, तो ही आप अबंडेंट मुझे यहाँ पे नजर आए। देखिए ये वुमेनिज्म का कार्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, यानी ये चीज़ को शो कर रहा है आप खुद के ऊपर बहुत फोकस्ड है, खुद में बहुत खुश है। देखिए ये भी कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप अपने ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने क्लोथिंग के ऊपर, खुद से बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप जस्टिस रिसीव जो कर रहे हैं, खुद को जैसे ही आपने बदला, आपने जस्टिस यहाँ पर रिसीव कर ली, यानी यूनिवर्स ने आपको जस्टिस सर्व की है। और उसके बाद भी देखिए जैसे जस्टिस सर्व हुई, ये नहीं कि आपने अपना बैलेंस खो दिया। किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी आप यहाँ पर माइंड और हार्ट दोनों में ही बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी ऐसी रहेगी अब आपकी कि आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि दिल से सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया और उसकी वजह से हमें कुछ अच्छा रिसीव नहीं हो पाया। अब ज़रूरत है थोड़ा सा अपने माइंड की सुनने की, दिमाग हमें क्या गाइड कर रहा है, हमें उसके ऊपर अब ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है। कुछ और एनर्जीज चेक करते हैं एनर्जी ओरेकल से कि और एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, ताकि हमें आपकी एक डीप नॉलेज, एक डीप रीडिंग आपकी अच्छे से निकल कर आ पाए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज कार्ड दीजिए। देखिए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का कार्ड आपका पहले भी एक बार रीडिंग में आया था, कॉर्नुकॉपिया। देखिए लेकिन जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट यानी जो भी पैसों को लेकर आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस की है या आगे थोड़ा बहुत करने भी वाले हैं, तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, प्रॉपर प्लानिंग सीख गए हैं, आप खुद को कैसे आगे चलाना है, इन सब चीज़ों को जैसे ही आप सीख गए, वैसे ही कॉर्नुकॉपिया का कार्ड आ गया। यानी आपने समझ लिया कि प्लानिंग कैसे करना है, पैसों को कैसे सोच समझ के खर्च करने हैं, तभी जाके अबंडेंट हो पाएंगे। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड एक और बार द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आपके जो भी पास्ट पैटर्न्स थे वो सब अब चेंज होने वाले हैं। फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, आपके थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिव हो रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थ्रोट चक्र अगर हमारा अच्छे से एक्टिव होता है, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग अ कॉइन, थ्रोट चक्र एक्टिव हो जाता है तो हम कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, हम फिर किसी से भी नहीं डरते कोई भी बात कहने में। अगर कहीं पे भी हमें कोई परेशानी होती है, अगर पहले स्कॉर्पियो आप ऐसे थे कि आप अपनी बातों को नहीं रख पाते थे, नहीं शेयर कर पाते थे, आपको डर लगता था कि अगर हमने ये बोला, अगर उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो आप रुक जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आपका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव हो जाएगा और आप जो भी आपको साइड लेने के लिए बोलने की ज़रूरत है, अपने आपको सपोर्ट करने के लिए, आप वो मुझे बोलते हुए नजर आ रहे हो। यानी एक मन के अंदर से जो डर है वो खत्म हो गया है, अब आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत पावरफुल हो गई है, क्योंकि जैसे ही पुराने ओल्ड पैटर्न्स खत्म होते तो न्यू पैटर्न्स हमारे लाइफ में आते हैं और वो न्यू पैटर्न्स हमारे लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर ही आते हैं। तो कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस न्यू मून के बाद। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर स्कॉर्पियो?
स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, उन्हें किस बात को फॉलो करने की ज़रूरत है आफ्टर दिस न्यू मून। ओके देखिए फिर से द हर्मिट, स्टार्टिंग भी वहाँ पे हर्मिट से ही हुई थी, यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड ही आया है। देखिए हर्मिट का कार्ड यहाँ पे वही कह रहा है कि ज़्यादा लोगों के साथ हमें इंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सेपरेट ही रखें औरों से और खुद के ऊपर ही फोकस को बनाए रखें। हर्मिट कौन है, देखिए वो खुद के ऊपर फोकस को बनाता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, पैसों की कमी है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरत है आप अपने स्किल के ऊपर ध्यान दें, कहाँ पर आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं उनको कम करें, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है आपकी लाइफ में उनको एनालाइज करें और अपने स्किल्स को उभारने की कोशिश करें। किंग ऑफ पेंटिकल, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। जिस तरीके से अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की सिचुएशन है भी तो आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, उससे ही आपके लाइफ में सिक्योरिटी बन पाएगी। यानी यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टाइम पे आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए इस टाइम पे जो आपकी रीडिंग निकल कर आई है न्यू मून के बाद, ये कंप्लीट आपकी एक सेल्फ ग्रोथ की रीडिंग है। यहाँ पे कोई करियर या लव की एनर्जी नहीं है, यूनिवर्स टोटली आपके लिए आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें, नई चीज़ों को यानी अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करें, मैनिफेस्ट करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड यानी यूनिवर्स कहना चाहते हैं किसी भी हार्ट ब्रेक के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए जब हम बदलते हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना प्यारा है, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी आपके जो भी विशेष है वो बिल्कुल पूरी होगी। और कब पूरी होगी, जब आप खुद के ही ग्रोथ के ऊपर फोकस को बनाए रखेंगे। कहीं पर देखिए जब हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, हम खुद को बदलते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिल दुखाने की कोशिश करते हैं या हमें हर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई कुछ भी बोल रहा है, उसको इग्नोर कर दीजिए, उन पर ध्यान ही मत दीजिए, अपने ग्रोथ पर ही फोकस को बनाए रखें, तभी ही आप ये 10 ऑफ पेंटिकल को रिसीव कर पाएंगे। चलिए इस कार्ड को भी मैं ले लेती हूँ, तभी आप इस 10 ऑफ पेंटिकल को रिसीव कर पाएंगे। यानी अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस है तो अपना बिजनेस भी आप एक्सपैंड कर पाएंगे, या अपने जॉब एरिया में है वहाँ पर भी ग्रोथ हो पाएगी। और पेंटिकल क्या है, यानी पैसा, फाइनेंसेस, तभी उसमें आपकी इंक्रीमेंट आएगी और सिक्योरिटी बन पाएगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा कि कहाँ दिल टूट रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, हर्ट कर दिया तो उस पर्सन को रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ में, या उन्हें माफ़ कर दीजिए, ब्लेसिंग्स देकर उन्हें आगे बढ़ने को बोलिए। क्योंकि आपकी जर्नी है, जितना आप इन सब बातों पर फोकस रखेंगे तो आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। और द वर्ल्ड का कार्ड 2 टाइम्स आना, यानी अब आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आप रिसीव कर रहे हैं आफ्टर न्यू मून। एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत अच्छा आउटकम है, टोटली आपके ऊपर फोकस रीडिंग है, कोई सिर्फ करियर या लव का ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटली यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे चेंजेस अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं आफ्टर न्यू मून। सो स्कॉर्पियो, ये थी एक क्विक चेक आपकी न्यू मून की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपकी मंथली रीडिंग के साथ, तब तक गॉड ब्लेस यू and stay positive, spread your love and light to everybody, and happy Diwali once more. May Lord Ganesha and Ma Lakshmi will bring lots of happiness, good health, abundance and lots of wealth in your life. Take care and bye bye.